मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई गई। ओके, जवाब ले लेते हैं। ओके, असगर खान, ये एक लॉजिकल बात कहने के प्रयास किया रिजवान अहमद ने, इस पर आपका विचार क्या है? असगर खान, आपके 1 मिनट है, बोलिए। जी अमीश भाई, मिसालें तो बहुत सारी हैं, कोई शोर मचाता है, कोई खामोश रहता है। और यहाँ पे मैं आ रहा हूँ अभी पॉइंट पे, अभी बीच में रहेगा तो फिर सब बीच में रह जाएगा। बहुत सारी चीज़ें अभी डिस्कस हुई इस फैसले को भी लेके, ये कि आपने भी कहा बीच बीच में कि अब ये लगता है कि एक पक्ष की तरफ जा रहा है, मुस्लिम पक्ष पीछे हो रहा है। और मैंने कहा कि अभी तक का विश्लेषण करें तो हिंदू पक्ष के तथ्य मजबूत लग रहे हैं। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ जी सर, मैं उस पर बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ जवाब दे रहा हूँ। जी, कोई बहस नहीं कर रहा हूँ उसमें। मैं आप 5 नाम बताइए जवाब दे रहा हूँ कि जो मराठा अंपायर में टूटे जो मेरी नजर में सुन नहीं है, बहुत सारे हैं, बताइए। हैदराबाद में के हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मस्जिद भी तोड़ी गई है, वो तालाब वाली मस्जिद तोड़ी गई, कहां पर? और बहुत सारे एग्जाम्पल है। पहले आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। नहीं, अभी इसी पे रुकते हैं ना। हैदराबाद आपको मैं क्यों झगड़ा बढ़ाऊंगा? आपको मैं बोलूं तालाब वाली मस्जिद कौन से इलाके की, बताइए 5 ऐसे बता दीजिए जो बातें जो मराठा अंपायर ने तोड़ी। इसमें क्या है? देखिए, आपने बोला मेरे पास बड़े सारे हैं, मैंने तो नहीं बोला, आप ही ने बोला मेरे पास बड़े सारे नाम है, तो मैंने बोला 5 गिना दीजिए। अगर 5 नहीं है तो 4 ही गिना दीजिए। मैं 5 नहीं 25 की लिस्ट दे दूंगा। आप 25 गिनाइए, मैं आपको समय देता हूँ। 25 गिनाइए। आप पहले मेरी पूरी 25 गिनाइए, आप 25 गिनाइए, मैं आपको समय देने को तैयार हूँ। 25 गिनाइए तो ऐसे हाँ, तो आप समय दीजिए। एक पूरी बात, पहला कौन सा से बात चल रही है वहां से सुनिए। पहला कौन सा जो आपने पहले बात कही, पहले उसका जवाब ले लीजिए जो पहले की। ऐसे नहीं होगा अमीश भाई, अगर हम एक तरफा बात करेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। आपने बोला कि मेरे पास 25 नाम है, मैं तो आपकी तरफ की बात करूं। आप 25 गिना दीजिए, मैं गिनने को तैयार हूं। 1 2 3 4 5, मैं तैयार हूं 25 नाम गिनने के लिए। आप शुरू करिए ना, मैं जहां से शुरू कर रहा हूं आप वहां से शुरू। आपने जहां से शुरू करा मैं तो वहीं को पकड़ रहा हूं। आपने बोला मेरे पास कई सारे नाम है, तो मैंने बोला कई सारे नाम गिनाइए। अभी मैं स्वामी दीपांकर को बोलूंगा, आप अपने गिरा दीजिए, तो फिर आप बोले। आप बीच में आप कहेंगे तो मेरी बात पूरी नहीं होगी। अच्छा, बोलिए। मैं जरा सारी आपसे, मुझे एक 10 सेकंड तो दे दिए। जी कि भाई आपने एक तो बात वहां से शुरू करी कि इससे हमें ये झटका, ये एहसास होता है। मैं कोई उस पर इतराज नहीं कर रहा हूँ अमीश भाई, इतराज नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमें कानून के नुक्ते नजर से अगर हम देख रहे हैं तो जो आपकी अपनी कैलकुलेशन है, बाकी लोगों की अपनी कैलकुलेशन है। अभी हमारे और साथी भी बोल रहे थे, ये कोई फाइनल कोर्ट नहीं है, ये कोई फाइनल फैसला नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ये एक लंबी सीरीज थी, इससे पहले भी राम मंदिर के वक्त में भी आपने देखा। जी लगे। अभी भी भाई इस कोर्ट ने ये फैसला दिया है, इसके बाद इसको चैलेंज किया जा सकता है। इससे बड़ी कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो आज अगर किसी फैसले को ये बता देना कि साहब ये हमें एक तरफ जाती हुई बात दिखाई दे रही है, यहाँ जो हम बहस कर रहे हैं वो इन चीजों पे नहीं, ना हम कोर्ट के किसी फैसले पे एतराज कर रहे हैं। कोर्ट के नहीं, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ। ओके, रिजवान अहमद कुछ ऐड करना चाहते हैं? रिजवान अहमद 30 सेकंड, देन उदित राज। कोर्ट के फैसलों को 30 सेकंड हम एहतराम करते हैं। अमीश भाई फैसलों का हम एहतराम करते हैं। अमीश भाई जी, अमीश भाई, अरे इनको चुप करा दीजिए। अमीश भाई चुप हो गए, वो अपनी मुझे अक्सर इस पूरे ज्ञानवापी के डिबेट में आप चुप होने के बाद भी कहते हैं चुप करा दी। मुसलमानों को, अरे भाई वो आप मेरा नाम लेने के बाद बोलते रहते हैं ना यार, इस मारे कहता हूं चुप करा दीजिए। अरे आप चुप हो जाओ, जब भी कहते हैं भाई चुप हो जाओ। चुप होने के बाद भी कहते हैं रिजवान, वो चुप बैठे। आप कहते हैं उनको ऑडियो देखिए, वो लखनऊ से जुड़े हुए हैं, ये ऑडियो लैक होता है, 10 सेकंड बाद जाता है। आप चुप हो गए थे, उनको बाद में जानकारी मिली। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें गुस्सा होने वाली कोई बात ही नहीं है। ओके, रिजवान अहमद बोलिए आप। अमीश भाई, ठीक, ये पिछले 7-8 महीने में मैंने देखा कि मुस्लिम भाइयों को एकदम से बुद्धिस्ट स्तूपा से बड़ा प्यार हो गया था। वो हमेशा कहते थे बुद्धिस्ट स्तूपा भी तो तोड़े गए, तो उनको भी इसी लिस्ट में जोड़ दीजिए।
जिस बुद्धिस्ट को ये लगे कि उसके स्तूपा तोड़ के मंदिर बनाए गए, भैया वो भी सामने आ जाए विष्णु जैन की तरह। कौन मना कर रहा है? हम तो कहते हैं हम एक भी मस्जिद नहीं छोड़ेंगे जो मराठा एम्पायर में तोड़ी गई। क्यों छोड़ेगा मुसलमान उस मस्जिद को? मुसलमान उस मस्जिद के लिए आखिरी दम तक लड़ेगा। हटाओ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और इंसाफ करो मुसलमान के साथ। करो 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 करो। अब आखिरी बात, जी जी ठीक है ठीक है, यही रुकेंगे उदित राज जी। क्या आपको लगता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जो रिजवान अहमद कह रहे हैं उस बात में दम है? आप फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वरिष्ठ नेता हैं, मेक योर पॉइंट। ये तो दो तरफा है। देखिए मैं अमित जी जी इस तरह से कोई इसका अंत नहीं है जी। और दूसरी बात है कि जो बात बीत गई है, बुद्धिस्ट लोग क्यों जाएंगे? क्या जरूरत है? अपना विकास देखें, अपना शिक्षा देखें, अपना एजुकेशन देखें। पागल है जाएंगे? इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। अब जब सुनवाई होगी दिसंबर के महीने में ज्ञान वापी केस में, बड़ा अपडेट मैं आपको बता रहा हूं व्यूअर्स। इस समय 2 दिसंबर को होगी जो अगली सुनवाई, उसमें हिंदू पक्ष का बड़ा फोकस होगा। तुरंत पूजा की मांग पर यह सुनवाई होगी, यानी पूजा और अर्चना तुरंत शुरू होनी चाहिए। हिंदू पक्ष चाहता है कि उसी पर सुनवाई हो और केस पर यह बड़ा अपडेट है, इसी पर सुनवाई होगी। अगली सुनवाई इसी मामले पर होगी कि हिंदू पक्ष तो चाहता है कि पूजा की इजाजत मिलनी चाहिए, क्योंकि कथित शिवलिंग, जिसको शिवलिंग माना जा रहा है, उसकी पूजा की इजाजत तुरंत मिलनी चाहिए। यह इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। यानी 2 दिसंबर को महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। अब से कुछ दिनों बाद, करीब 15 दिन बाद यह अहम सुनवाई इस देश में होगी। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं सीधा स्वामी दीपांकर का रुख कर लेता हूं। स्वामी दीपांकर, अब राम मंदिर तो मिल गया, जिम्मेदारी के साथ एक दो बात कहना चाहता हूं। बस कब करेंगे? अमीश भाई, मैं एक बात महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं, आपकी भी बात का उत्तर देता हूं। और बहुत क्लियर, मेरा कोई इसमें इफ एंड बट नहीं है। मैं तो राम मंदिर था, महादेव का ज्ञान वापी है, और तीसरा भगवान कृष्ण का मथुरा है। ये हम आप तो बढ़ते ही जा रहे हैं। सनातनियों का दूसरी तरफ से आएगा, बढ़ते ही जा रहे हैं। नहीं, सुनिए ना, ये आज से नहीं चर्चा हो रही, शायद मुझे लगता है ये राम मंदिर के भी पहले से चर्चा, अमीश भाई, कि ये 3 मंदिरों के अलावा बाकी, मुझे लगता है कि मेरा विचार ना तो कोई आगे का है ना पीछे का। बहुत क्लियर ये विचार है कि ये 3 मंदिर, जिसमें से अयोध्या हो गया, और अगर ये बातचीत से चाहें तो वो भी अच्छा कि स्वयं से कहें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि जहां मंदिर होता है अनंत काल तक वही मंदिर रहता है। यह सनातन के शास्त्रों में वर्णन है। लेकिन दूसरी तरफ से भी कहा ना, मेरा काउंटर सवाल है। ना इतनी आसानी से आपको स्वामी जी आज नहीं जाने दूंगा। मेरा काउंटर सवाल है। दूसरी तरफ से असगर खान ने कहा कि उनके पास पूरी लिस्ट है, सैकड़ों ऐसी मस्जिदें हैं जो तोड़ी गई मराठा काल के अंदर। 25 की लिस्ट वो देने को तैयार है। मगर मुझे दुख इस बात का है कि आपके 2.5 मिनट के वक्त में उन्होंने एक नाम नहीं गिनवाया। वो तालाब कहां का है ये तक नहीं बताया। मगर मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगा, वो उनकी अपनी इच्छा है। मगर मैं जो कहना चाहता हूं, मेरी ये 3 के अतिरिक्त कोई इच्छा नहीं है। मुझे बात पूरी करने दीजिए अजगर भाई, बात पूरी करने दीजिए। मेरी और किसी चीज के प्रति इच्छा नहीं है 3 के अलावा, क्योंकि ये तीनों सनातन का केंद्र बिंदु है। हाँ, इसीलिए हम रोते बिलखते 2म दर्जे के हिंदू हैं। मगर मैं जो बात कहना चाह रहा हूं अमीश भाई, वो ये है कि सनातन के अंदर यह बहुत क्लियर है कि जो मंदिर है जहां देवता की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, वो अनंत काल तक मंदिर ही रहेगा, उसे बदला नहीं जा सकता। आप शिव महापुराण का प्रूफ लीजिए, स्कंद महापुराण का प्रूफ लीजिए, पीवी सिंह राणा की किताब का प्रूफ लीजिए, और भी ऐसे 50 प्रूफ देने